अब किसी भी साइक्लिक कंपाउंड को अगर हम डिफाइन करें, पहले मेरी बात को धीरे धीरे समझना। साइक्लिक कंपाउंड, देखिए जितने भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो सब एक क्लोज रिंग होते हैं। क्या होते हैं? क्लोज। ओपनिंग आपका नहीं होता, क्या होते हैं? क्लोज। तो अगर क्लोज रिंग में अगर हम बात करें किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में, दो चीजों को हम क्रिएट करें। कौन सी दो चीज? आपका एक आता है इक्विटोरियल। इक्विटोरियल। और सेकंड अगर हम डिफाइन करते हैं तो सेकंड हम कहते हैं एक्सियल। एक्सियल। देखिए कोई भी अगर साइक्लिक कंपाउंड ले रहा है तो साइक्लिक कंपाउंड में दो ही चीज को क्रिएट करेगा। क्या क्या? इक्विटोरियल और दूसरा बेटा एक्सियल। अब आपने कहा इक्विटोरियल और एक्सियल कैसे? कैसे? आपने कहा कोई भी अगर बेटा हम क्लोज रिंग लेकर चले, आपने कहा अगर हम कोई भी एक क्लोज अगर हम रिंग लेकर चल रहे हैं, देखिए जितनी भी क्लोज रिंग बेटा होती है वो सब आपके एक साइक्लिक रिंग को रिप्रेजेंट। ये आपकी साइक्लिक कंपाउंड। तो आपने कहा अगर इसी साइक्लिक में कोई भी सिस्टम बेटा अगर प्लेन के परपेंडिकुलर प्रेजेंट आ जाए, अगर वो सिस्टम प्लेन के परपेंडिकुलर अगर प्रेजेंट बेटा है, हम उसको एक्सियल बेटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सियल। और जो सिस्टम प्लेन में लाई करेगा, क्या करेगा? प्लेन में। और अगर कोई सिस्टम प्लेन में प्रेजेंट है बेटा, हम उसको बेटा बोलेंगे इक्विटोरियल। जैसे हम खड़े हैं बेटा, फर्स्ट एक हमारा क्या है? प्लेन है। हम प्लेन के रिस्पेक्ट में कैसे खड़े हैं? परपेंडिकुलर। तो हम बताओ इक्वेटोरियल के फॉर्म में कि बेटा एक्सेल। और फर्स्ट में लेट जाए तो जो सिस्टम प्लेन में लाई कर रहा है, जैसे आपने हाथ है अगर इसको ऐसे रख दिया तो ये कौन सा है? और ऐसे अगर परपेंडिकुलर खड़ा कर दें, पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? अब आपने कहा इक्वेटोरियल और एक्सेल में अगर हम बेटा डिफाइन, और ये इक्वेटोरियल एक्सेल हर जगह नहीं देखा जाएगा, ये सिर्फ आपका देखा जाएगा कहां पर बेटा? साइक्लिक कंपाउंड। कहां देखा जाएगा? साइक्लिक। अब जैसे आपने कहा मान लीजिए हम एक साइक्लिक कंपाउंड अगर लेकर चले, तो आपने कहा साइक्लिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में, साइक्लिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट, जो चीज बेटा प्लेन के कहां पड़ी है? परपेंडिकुलर। देखिए साइक्लिक एक प्लेन हो गया बेटा, और जो चीज प्लेन के परपेंडिकुलर अगर ले जाएं, हम उसको एक ही चीज में डिफाइन करेंगे। ये जो आपका हुआ, हम बेटा इसको एक्सियल बोले। क्या बोलेंगे बेटा? एक्सियल। और जो चीज बेटा प्लेन में लाई करेगा, अगर ये सिस्टम आपने का प्लेन में प्रेजेंट है, हम इसको बोलेंगे क्या? इक्विटोरियल। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर क्लोज रिंग है, क्या है? क्लोज। और क्लोज रिंग के परपेंडिकुलर कोई चीज खड़ी है तो उसे क्या बोला? और जो प्लेन में लाई कर गया, इक्विटोरियल। तो आपने अगर मैं इसी को आगे की ओर अगर डिफाइन करूं, आपने कहा यही अगर साइक्लिक कंपाउंड को लेकर चले बेटा, तो आपने कहा दो चीजें हमें साइक्लिक कंपाउंड में पता लग गई। यस। अब अगर हम इसको डिफाइन करें, हाँ, तो
अगर आप एक्सियल को बेटा डिफाइन करोगे तो एक्सियल कितने डिग्री एंगल पर है? 180 डिग्री। कितने पे है? 180। पूरा आप चेक करिए। तो आपने कहा अगर मैं पूरा चेक करूंगा तो ये पूरा एक्सियल बेटा कितने डिग्री एंगल पर है? 180 डिग्री। और मैं अगर इक्वेटोरियल को डिफाइन करूंगा तो ये इक्वेटोरियल कितने डिग्री एंगल पर है? 120। पहले बताओ इतना हुआ। अच्छा, अगर एक्सियल बेटा 180 डिग्री एंगल पर है तो हम एक काम कर सकते हैं, हम सीधा ये कह सकते हैं कि एक्सियल की बॉन्ड लेंथ अगर L1 है और इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ अगर L2 है, तो मैं अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो बॉन्ड लेंथ, अच्छा एक्सियल कितने डिग्री एंगल पर बैठा है? तो अच्छा, बॉन्ड लेंथ एक्सियल की कम है कि एक्सियल की ज्यादा है? एक्सियल की ज्यादा है। आप एक सीधी सी बात कह सकते हो कि बेटा कि आपने का अगर मैं एक्सियल अगर डिफाइन कर रहा हूं तो एक्सियल की अगर मैं बॉन्ड लेंथ देखूं, ये क्या है? L1। L1 की वैल्यू बेटा ज्यादा है किससे? इक्वेटोरियल से। इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ कितनी बेटा है? L2। तो अच्छा, अगर एक्सेल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो हम जानते हैं कि किसी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, अच्छा बताओ वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा कि बेटा उतना ज्यादा वो अनस्टेबल होगा? है? आप एक इलास्टिक बैंड ले लो, इलास्टिक बैंड को पकड़ के खींचते जाओ, एक स्थिति ऐसी है कि इलास्टिक बैंड रहेगा कि टूट जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर एक्सेल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो स्टेबिलिटी, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, अभी कहते हो कि जो स्टेबल आपका होगा, स्टेबल अगर मैं डिफाइन करूं तो स्टेबल आपका इक्वेटोरियल ज्यादा है इन कंपैरिजन टू किसके बेटा? एक्सियल। तो इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू किसके? एक्सियल। तो पहले तो आप ये समझिए, आप जितने भी इक्वेटोरियल और एक्सियल आप बनाते हो वो सिर्फ किस में होती है? साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या है? क्लोज रिंग। लिखिए, क्लोज रिंग कैन शो इन ए क्लोज रिंग, इन ए क्लोज रिंग, ब्रैकेट में लिख लेना साइक्लिक कंपाउंड इन ए क्लोज रिंग, इन ए क्लोज रिंग equatorial and axial can be defined. The equatorial and axial can be defined. The equatorial and axial can be defined. Equatorial and axial can be defined. पहला पॉइंट इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। अगर कोई भी एटम या ग्रुप, इक्वेटोरियल में लिखना, अगर कोई एटम या ग्रुप प्लेन में प्रेजेंट है, अगर कोई एटम या ग्रुप प्लेन में प्रेजेंट है, अगर कोई एटम या ग्रुप प्लेन में प्रेजेंट है तो वो इक्वेटोरियल को डिफाइन करेगा। अगर कोई एटम या ग्रुप प्लेन में प्रेजेंट है तो इक्वेटोरियल को डिफाइन करेगा। वो इक्वेटोरियल को डिफाइन करेगा। थोड़ी सी बेटा जगह छोड़ के लिखना एक्सियल, एक्सियल, एक्सियल में लिखना अगर कोई एटम या ग्रुप अगर कोई एटम या ग्रुप प्लेन के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है,
अगर कोई एटम या ग्रुप प्लेन के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है तो वो एक्सियल को डिफाइन करेगा। तो वो एक्सियल को डिफाइन करेगा। बेटा आ गया, किसको डिफाइन करेगा? एक्सियल। थोड़ी सी जगह छोड़ के अब नेक्स्ट बेटा, थोड़ी सी जगह छोड़ो, नेक्स्ट देखो। देखो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण एक्सियल कम स्टेबल होता है। एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण एक्सियल कम स्टेबल होता है। और इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण, इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण, इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण इक्वेटोरियल ज्यादा स्टेबल, इक्वेटोरियल ज्यादा स्टेबल होता है। यहां तक सारे पॉइंट आ गए? कौन बेटा एक्सियल, कौन इक्वेटोरियल, सारे पॉइंट क्लियर? नोट करिए आगे। अब देखिए आपसे मैंने एक बात बेटा कही थी कि सबसे पहले किसी का भी शेप निकालना होगा। क्या निकालना होगा? शेप। बताओ सबसे पहले क्या पता करो बेटा? हाइब्रिडेशन। फिर अब यहां से ध्यान से क्या, जल्दी नोट करो बेटा। अब देखिए आपसे अगर वो क्वेश्चंस ऐसे पूछता है, हर चीज आप जानना सीखो, जानते हो भी हो तो भी आप जवाब, क्योंकि कैरियर से मत खेलना। आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं आपके सामने i3 माइनस को सेट कर, अच्छा ये बताओ क्या i3 माइनस को अगर एडजस्ट करने को कहा जाए, क्या i3 माइनस को सेट कर पाओगे? कैसे करोगे? आपने कहा i और i2 माइनस, वेरी गुड, i और i2 माइनस, मुझे ऐसे ही जवाब। अच्छा i और i2 माइनस में अगर बेटा मैं डिफाइन करूं तो तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से कितने सिग्मा, कितने लोन? दो सिग्मा और दो सिग्मा और तीन। धीरे धीरे आपने कहा सर 2 सिग्मा है और आपके पास 3 क्या है? लोन पेयर। अच्छा टोटल आपने कितने लिखे? 5। अच्छा 5 मतलब क्या हुआ? sp3 और d। तो बेटा अब sp3d आपने लिख दिया। अच्छा बताओ हमें शेप निकालने के लिए, बताओ हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया था, शेप निकालने के लिए पहले क्या पता करते हैं? हाइब्रिडेशन पता कर लिया। अब हाइब्रिडेशन के बाद क्या पता? ज्योमेट्री। बताओ ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाई। अब बिल्कुल प्यार से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बना, मुझे बस ऐसे ही जवाब। आपने कहा सीधा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, आपने कहा आयोडीन, आप ऐसे रख दी। भाई सेंट्रल एटम तो आप एडजस्ट करोगे ही करो। यस आपने कहा ये मैंने रख। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप बिल्कुल इत्मीनान से कर सकते हो। और हमेशा जब जब लोन पे आ जाए, क्या जाए? लोन, हमेशा उठा के रख देना कहां? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लोन पेयर कहां रखते हैं? आप ऐसे देखो, इक्वेटोरियल अनस्टेबल होता है कि इक्वेटोरियल स्टेबल होता है? और हर चीज दुनिया में क्या बनाना चाहते हैं? स्टेबल। तो ऐसी कंडीशन में कभी आ जाए, आंख बंद करके लोन पेयर को किस पोजीशन में रख दो? इक्वेटोरियल। हमने लोन पेयर को उठा के रख दिया। ठीक। अब मेरे पास बेटा कितने आयोडीन बचे? दो। एक आयोडीन सेट कर चुके हैं। अब जब दो आयोडीन लोगे, एक आयोडीन आपका ये है और एक आयोडीन आपका ये। देखिए लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया जाता है। आप ये देखो जो बॉन्ड है एटम के, वो एटम के बॉन्ड साथ एक लाइन में है, बोला करो। और एटम के अगर बॉन्ड एक लाइन में है तो आप इसका जो शेप बेटा बोलोगे, वो शेप आप क्या बोलोगे? फटाफट बोला करो। क्या? लीनियर। पहले बताओ हमारे हर पाया, कभी भी तुम्हें लोन पेयर दिखाई दे जाए, लोन पेयर को कसम खा के बैठ जाना कहां रखना है? इक्वेटोरियल पोजीशन। को डाउट? लिखो पॉइंट्स कि लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन।
lone pair should be present on equatorial position. हमेशा बेटा लोन पेयर को कहां उठा के रखोगे? इक्वेटोरियल पोजीशन। देखो पहले हम आपको कराते चले, फिर आप अपने आप जवाब देते बेटा। इधर देखो, इधर। अब अच्छा एक बात बेटा ये बताओ कि अगर मैं इसी में अगर डिफाइन करूं, आपसे कहता है कि ClF3, तुम बताओगे, हम तुमसे सीखेंगे। बताओ, मुझे इनका शेप निकालना है, हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि शेप निकालने में। बताओ तुम्हारे हिसाब से कितने सिग्मा बेटा, कितने लोन पेयर? बेटा अच्छा 3 सिग्मा बॉन्ड कंफर्म, वेरी गुड। कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। बस मुझे ऐसे ही जवाब चाहिए। टोटल बेटा मेरे पास क्या गया? 5। अच्छा 5 को क्या लिखोगे बताओ? sp3 और d। तो sp3d अगर है तो तुम अपने आप बताना ये डिस्टोरेटेड है कि ये बेटा अनडिस्टोरेटेड है। इसके कारण बेटा सिमेट्री मेरे लाल, आपकी जवान नहीं लड़खड़ानी चाहिए। ट्राइगोनल बाई पिरामिड ऐसे बना लो, ट्राइगोनल बाई। वेरी गुड। आपने कहा सर ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाई, यहां सेंट्रल एटम बेटा रखा। देखिए इसके क्वेश्चंस आते जरूर ना, इसलिए बहुत कायदे से बेटा स्टडी करना। यस यहां पर। अब बेटा अच्छा आप बताओ, हमारे हिसाब से तुम खुद बताना कितने लोन पेयर यहां पे प्रेजेंट है? दोनों लोन पेयर को कहां रखोगे? आप उठा के इक्वेटोरियल, वेरी गुड। ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैंने रख दिया। इतना क्लियर? अब मेरे पास आपके पास अब जो बचे कितने फ्लोरीन? 3 बेटा। तो तीनों फ्लोरीन को सेट कर दो, 1 फ्लोरीन और 2 फ्लोरीन और 3 फ्लोरीन। अब बताओ ये जो फ्लोरीन हमारे सेट हुए हैं, ये फ्लोरीन हमारे जो सेट हुए हैं, बताओ वो किस शेप में तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? कौन सा शेप? टी शेप। नहीं समझ में आया? ये कौन सा शेप है बॉस? टी शेप। इस शेप को कहते हैं कौन सा शेप? टी शेप। इट कैन शो, यस आपने कहा टी। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? तो जब जब लोन पेयर आ जाए, आंख बंद करके उठा के कहां उसको डाल दीजिए? इक्वेटोरियल पोजीशन। अब जैसे आपसे भी कोई पूछते हैं, अब इसी तरीके से आपसे अगर क्वेश्चंस अगर वो बना के कहता कि जैसे XeF4, बस मुझे ढंग से जवाब चाहिए बेटा। XeF4 में बताओ तुम्हारे हिसाब से कितने सिग्मा, कितने लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं? 4 सिग्मा और, वेरी गुड, 4 सिग्मा और 2। गुड बेटा। आपने कहा टोटल कितना हुआ? 6। आप 6 को लिखोगे क्या बेटा बोलो? अच्छा sp3 और d2। अच्छा पहले शेप बता दोगे कि पहले आप उसकी ज्योमेट्री बताओ? ज्योमेट्री क्या है? तो आपने कहा ज्योमेट्री बना लेते हैं हम ऑक्टेडल। तो देखो 3 तरीके के स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल, ज्योमेट्री अगर ऑक्टाहाइड्रल डिफाइन कर रहे हैं, अपने का देखो पहले ज्योमेट्री को हम ऑक्टेडल के फॉर्म में बनाने जा रहे हैं। 1 बेटा, इनको और डिटेल में ले चलेंगे, चिंता ना करो। अब नेक्स्ट पे ये तो आ गया, नेक्स्ट पे और बढ़िया पॉलीमर्स के सवाल कराएंगे। XE सारे स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे। यस आपने कहा सेकेंड वे, और ये आपके थर्ड। तो ध्यान से एक एक चीज को समझना। यस XE, ये आपका थर्ड। देखो एक बात आपको बताएं, यहां से अगर डिफाइन करो तो एक स्टूडेंट कहेगा कि सर हम लोन पेयर को इस पोजीशन पे रख, और एक स्टूडेंट कहेगा हम लोन पेयर को इस पोजीशन पे रख देंगे, और एक स्टूडेंट कहेगा हम लोन पेयर को इस पोजीशन पे रख। तो आपने कहा सर अगर हम इस पोजीशन पे रखें, मेरे पास कितने फ्लोरीन है बेटा? 4।
आपने कहा यस 1 2 और 3 बेटा, और ये 4। आपने कहा यस 1 2 और 3 और ये 4। आपने कहा यस 1 2 3 और ये 4। आपने सेट कर। हमें एक चीज तो पहले ये समझ में आना चाहिए कि लोन पेयर कभी कितने डिग्री एंगल पर नहीं होना चाहिए, है? कितने पे नहीं होना चाहिए? क्योंकि 90 पे रिपल्शन ज्यादा है। तो आपने का लोन पेयर पहली बात तो कभी कितने डिग्री एंगल पर नहीं होना चाहिए? 90। ये लोन पेयर 90 पे, इसलिए स्ट्रक्चर गलत हो गया, पहली चीज। अब आपको देखने में लग रहा कि दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर दूं, अगर रोटेट करूंगा, हल्का सा रोटेट करोगे तो ये स्ट्रक्चर और बेटा ये स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर है। दोनों स्ट्रक्चर क्या है? सिमिलर। आप उठा के अब ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, यही तो स्ट्रक्चर बन गया। तो हम इसी को कहते हैं क्या बेटा? स्क्वायर प्लेन। स्क्वायर आपने क्या कहा? प्लेन। और ये जब स्क्वायर है, हर एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। कितने का है? 90। इसको कोई डाउट आ गया? अब आपने कहा जैसे इसी तरीके से हम डिफाइन करें, बहुत एक एक पॉइंट को कैरी करते हुए चलना। जैसे देखो, अब मैं अगर यहां पर डिफाइन करूं बेटा कि SF4, SF4, पहले आराम से एक एक चीज को एनालिसिस करना, फिर मुझे बताना। SF4 में फिर मुझे बताओ, क्या देख के बता पाओगे कितने सिग्मा, कितने लोन पेयर हैं? 4 सिग्मा। यस, वेरी गुड। तो आपने का 4 सिग्मा है और एक लोन पेयर। टोटल मेरे पास कितने आ गए? 5। गुड। 5 को क्या कहोगे? sp3 और d। अच्छा, sp3d अगर है तो तुम्हारे हिसाब से बताओ, पहले अगर पूछा जाए ज्योमेट्री क्या है, बता पाओगे? ट्राइगोनल बाई। मैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बना देता हूं। मैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जैसे आपने का सल्फर बेटा बना दीजिए सल्फर। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से ईमानदारी से बताना, लोन पेयर कहां रखा जाए? बोला करो। इक्विटोरियल। और हमारे पास कितने फ्लोरीन बेटा बचे? 1, बोलो 2, और बेटा 3, और ये 4। अच्छा, एक लोन पेयर कितने को डिस्ट्रॉय कर रहा है? 4। कितनों को? 4। अच्छा, आप बताओ यहां रिपल्शन किसके बीच में है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड। क्या इसका बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट बेटा 180 होगा कि लेस देन 180 है? एक लोन पेयर ने 4 को डिस्ट्रॉय किया है। हम अगर एक लोन पेयर डिस्टर्ब कर रहा है 4 को, और 4 को कहते हैं टेट्राहेड्रल, इसलिए इसको कहते हैं डिस्टोरेटेड। डिस्टोरेटेड टेट्राहेड्रल। और अगर ये डिस्टोरेटेड टेट्राहेड्रल और यही स्ट्रक्चर को अगर हम अलग से जस्टिफाई कर, आपने कहा यहां पर सल्फर और फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, और ये क्या बेटा? फ्लोरीन। यहां क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। तो इसी को अगर मैं यहां पर डिफाइन करूं ऐसे, तो ये आपका एक तरीके का बन जाता है क्या बेटा? सी सॉ। क्या बन जाता है? सी सॉ। तो हम इसको डिस्टोरेटेड टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो क्या? सीसा। सीसा मतलब झूला। इस सीसा का मतलब क्या हुआ? झूला। इस तो आपने का किसी के भी हम ज्योमेट्री और शेप को बता सकते हैं। अब जरा मेरी बात को समझते हुए चलना आगे की। देखो,
क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं आपसे, मान लीजिए अब आपसे कहता है कि अगर इसी तरीके से अगर क्वेश्चंस लेकर चल रहा है, आपसे कहता PF3 2 मिनट में और PF3 और Cl2, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप मुझे बताइएगा, बताओ इसमें कितने सिग्मा और कितने लोन पेयर बेटा दिखाई है बेटा? अच्छा 5 सिग्मा बॉन्ड कंफर्म। अच्छा लोन पेयर बेटा है, लोन पेयर 0, टोटल कितने आ गए? 5 आ गया। और अगर ये sp3 और d अगर है तो बताओ sp3d में यहां पे पहले अपने आप बताओ ये डिस्टोरेटेड होगा कि ये अनडिस्टोरेटेड? क्यों अनडिस्टोरेटेड? सिमेट्री क्या होगा, क्या होगा? ट्राइगोनल बाय। तो आपने कहा ज्योमेट्री भी यही है और इसका शेप भी। अगर ये ज्योमेट्री और शेप दोनों को डिफाइन कर रहा है तो आपने कहा इसको अगर मैं लेकर चलूं, यस, आपने कहा फास्फोरस। अब बात आती है कि इक्वेटोरियल और एक्सेल में किसको रखा जाए। देखिए जितने भी, अच्छा एक्सेल की बॉन्ड लेंथ बताओ कम होती है कि एक्सेल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा? अच्छा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के अंदर एक टेंडेंसी होती है अट्रैक्शन की, और अगर अट्रैक्शन करेगा तो एक्सेल की बॉन्ड लेंथ को कम कर दे। इसीलिए हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को एक्सियल पोजीशन पर रखा जाता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के कारण वो क्या करेगा, बॉन्ड लेंथ एक्सियल की कम कर। तो जब जब आपके सामने आ जाए तो आप सिर्फ एक चीज को ध्यान रखना कि जितने भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बेटा हैं वो सभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आप कहां रखना, एक्सियल पोजीशन। तो मुझे यह समझ में आ गया कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में बताओ लोन पेयर को कहां रखना चाहिए है? मैंने कहा लोन पेयर को कहां रखना चाहिए और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को है एक्सेल। अच्छा एक्सेल पे क्यों रखना चाहिए, रीजन बता पाओ? क्योंकि एक्सेल पे वो बॉन्ड लेंथ को कम कर देता है। देखो दोबारा पॉइंट्स देखो, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर प्रेजेंट होना चाहिए। लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होना चाहिए, पहला पॉइंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमेशा एक्सियल पर प्रेजेंट होना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा एक्सियल पर प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पे बॉन्ड लेंथ कम कर देता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पे बॉन्ड लेंथ कम कर देता है, इसके कारण कंपाउंड स्टेबल हो जाता है, इसके कारण कंपाउंड स्टेबल हो जाता है, इसके कारण कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। आगे बेटा, अब अच्छा सब लोग बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन में तुम्हारे हिसाब से बताओ कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो फ्लोरीन को बेटा उठा के कहां रख दे बेटा, एक्सियल। क्लोरीन को कहां, एक्सियल। बस ऐसे ही जवाब चाहिए। बाकी कितने बचे क्लोरीन, दो क्लोरीन को कहां, इक्वेटोरियल। अब एक तीसरा फ्लोरीन बचा तो वो बेटा इसी पोजीशन पे जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं। हमेशा ध्यान रखना, पहला पॉइंट लोन पेयर अगर है इक्वेटोरियल में डाल दीजिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कहां डाल दीजिए, एक्सियल।
आप लोगों को यही आईटी में इस साल का सवाल है। आईटी एडवांस 2024 में पूछा था, मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका था और करा भी चुका था एग्जाम से पहले। ये आईटी एडवांस में आपका 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। इधर देखिएगा, उन्होंने ये पूछा कि XE पेन नहीं चलाओगे, बस हमें बताते चलोगे XE ऑटो फिर F2 अगर आ जाए तो मुझे सब ये बताओगे। बताओ बेटा कितने सिग्मा कितने लोन पेयर प्रेजेंट है बेटा? 4 सिग्मा है और एक। बताओ टोटल क्या हुआ? 5। 5 मतलब बेटा sp3 और d। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? अब दिमाग तुम्हारा ये लगना चाहिए कि बताओ ये डिस्टोरेटेड है कि ये तुम्हारे हिसाब से अनडिस्टोरेटेड है? सिमेट्री है, ट्राइगोनल बाई, आप इनका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बना सकते। हम ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, आपने का ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ध्यान से समझते हुए चलना, ट्राइगोनल बाई। अब आप अपने आप चीजों को जस्टिफाई करोगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम पहले तो अब ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या लोन पेयर प्रेजेंट है? है कितने लोन पेयर है? लोन पेयर को उठा के कहां रखो? यस, इक्विटोरियल, वेरी गुड, इक्विटोरियल कंफर्म। अब बताओ सभी एटम एक जैसे कि सभी एटम अलग अलग है? अब बताओ फ्लोरीन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो फ्लोरीन को कहां रखा जाए? कहां? एक्सियल, वेरी गुड, एक्सियल पोजीशन कंफर्म। और अब मुझे ये बताओ ऑक्सीजन को कहां रखा जाए? है? यस, इक्विटोरियल। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो डबल बॉन्ड, ये आपका आ गया। डाउट? कोई कंफ्यूजन आ गया? तो अब हम यहीं से सारी चीजों को देख के बता सकते हैं कि कौन सी चीज कैसे अडॉप्ट कर रहा है। सारे पॉइंट को एनालिसिस कर सकते हो, ध्यान से समझते हुए चलना। आपने कहा सर अगर यहां पर अगर हमें 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर दे, या मैं अगर 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर दे, अगर हमें ये पॉइंट्स आपको दिखाई देता है, पहले एक एक चीज को समझते हुए चले। इसको कहते हैं बेंड शेप या वी शेप। यस, बेंड शेप कहते हैं इसको, बेंड शेप, या फिर हम कहते हैं वी वी शेप। अब इसी तरीके से हर एक बात का बस मुझे जवाब चाहिए। हम अगर कहते हैं cos 3 सिग्मा और आपको एक लोन पेयर दिख जाए, बनाना भी आप सीख गए हो सारी चीजें, इसको कहते हैं हम पिरामिड, इसको कहते हैं हम पिरामिड। अगर 3 सिग्मा और हमें 2 लोन पेयर दिख जाए, हम इसको कहते हैं टी शेप, टी शेप। अगर 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर दिख जाए, हम बेटा इसको कहते हैं क्या? लीनियर। क्या कहते हैं हम? लीनियर। और इसी तरीके से बेटा अगर मैं 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर दी, हम इसको कहते हैं स्क्वायर प्लेन, स्क्वायर प्लेन, स्क्वायर प्लेन। अब आपने कहा अगर मैं यहां पर ऐसे डिफाइन कर दूं कि 4 सिग्मा बेटा और एक लोन पेयर, इसको कहते हैं डिस्टोरेटेड टेट्राहेड्रल
डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या सीसा। सीसा मतलब झूला। और अगर हमें 5 सिग्मा एक लोन पेयर दिखाई दे, हम इसको कहते हैं स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड पिरामिड यस, स्क्वायर पिरामिड। और अगर 6 सिग्मा सब कर चुके हो आप, एक लोन पेयर दिख जाए, हम इसको कहते हैं कैप स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं बेटा? कैप स्ट्रक्चर। तो इससे आप कोई भी आप चीजों को एनालिसिस कर सकते हो, बता सकते हो। देखिए, अब पूछते हैं आइसो स्ट्रक्चर। अगर आपसे कहा जाए आइसो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चन आजकल बना रहे हो। अब वो कहता कि अगर मैं आइसो स्ट्रक्चर की बात करता, आइसो स्ट्रक्चर का मतलब बेटा सेम शेप। सेम क्या हुआ? शेप। जिसका शेप क्या हो, एक जैसा, हम उसको क्या कहेंगे? आइसो स्ट्रक्चर। अब अपने आप मुझे बताइए और करके बताओ कि किसका क्या शेप है। सभी लोग इसका मुझे अब शेप बताओगे, किसका क्या शेप मैं डिफाइन कर रहा हूं। और बातचीत नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, मुझे सब तमीज से काम करके दिखाओगे। सभी के मुझे आप शेप बताओगे, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए। चलिए, अब मुझे सबके स्ट्रक्चर बताओ, मुझे इनके सबके शेप जानने की, किसके क्या शेप होंगे। हम ये एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे कि आप कितने सिग्मा कितने लोन पेयर है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज सिखाई है। बताओ बॉस, I3+ में कितने सिग्मा कितने लोन पेयर? 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। वेरी गुड। तुम बताओ, ये डिस्टोरेटेड है कि बेटा ये अनडिस्टोरेटेड है? देखो, ज्योमेट्री है, शेप। वेरी गुड। बैंड शेप, मुझे यही जवाब चाहिए, वी शेप। मैंने लिख दिया वी शेप। फिर अच्छा ये बताओ, I3- में मेरे हिसाब से आप बताओ कितने सिग्मा मेरे लाल, कितने लोन पेयर? 2 सिग्मा बेटा और, अच्छा 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर। वेरी गुड। 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। शेप पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं? शेप। बताओ, शेप बता पाओगे क्या? ये ऐसे जवाब चाहिए। गुड। शेप क्या हुआ? लीनियर। वेरी गुड। बताओ बेटा, तुम्हारे हिसाब से XeO3 में बताओ कितने सिग्मा कितने लोन पेयर है बेटा? वेरी गुड। 3 सिग्मा और 1 लोन। वेरी गुड। एक लोन पेयर। बताओ शेप बता पाओगे? यस, आपने कहा पिरामिड। क्या हुआ? पिरामिड। तुम लोगों ने ये सब किए थे कितने लगवाने का बेटा? XeF2 में मेरे लाल बताओ कौन कौन है बेटा? 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर। बेटा शेप क्या हुआ? लीनियर। गुड। क्या हुआ? लीनियर। अच्छा, BRF5 में बताओ तुम्हारे हिसाब से बेटा कितने सिग्मा कितने लोन पेयर है बेटा? बस हमसे पढ़ो केमिस्ट्री ऐसे ही चाहिए, जैसे बोलो 5 सिग्मा 1 लोन। बताओ ये डिस्टोरेटेड है कि अनडिस्टोरेटेड? इसका शेप स्क्वायर पिरामिड।
स्क्वायर पिरामिडल। वेरी गुड। अब ये बताओ XeO2F2 में बताओ तुम्हारे हिसाब से कितने सिग्मा कितने लोन पेयर? 4 सिग्मा। वेरी गुड बेटा, 4 सिग्मा और 1 लोन। बेटा कंफर्म से बेटा सी 100। वेरी गुड, सी 100। गुड। अच्छा ClF3 में बताओ कितने सिग्मा कितने लोन पेयर बेटा? 3 सिग्मा और वेरी गुड 2 लोन पेयर। बेटा शेप मेरे लाल। वेरी गुड। कितने सिग्मा कितने लोन पेयर? 3 सिग्मा और 1 लोन। शेप बोल नहीं पा रहे क्या? कितने सिग्मा कितने लोन पेयर? 4 सिग्मा 1 लोन। शेप चीज नहीं आया, उन्होंने कर लिया था। वेरी गुड, क्लियर हुआ? मतलब कौन कौन से इसमें आइसो स्ट्रक्चर? एक तो ये आपका दिखाई दे रहा है, जल्दी बोला कर रही है, और एक ये दिखाई। तो ये आपके आइसो स्ट्रक्चर है, जल्दी बोला करो। सेकंड आप बता पाओगे? हाँ बेटा XeO2F2 और बेटा है SO4। बेटा ये हमारे कौन से शेप है बेटा? बोलो आइसो स्ट्रक्चर। पहले बताओ सारे पॉइंट। लोन पेयर होता तो बताओ डिस्टोरेटेड होता कि अनडिस्टोरेटेड? और लोन पेयर नहीं है तो बेटा सारे पॉइंट पेयर हो। फिर से बताएं कि आ गया। यही शायद आईटी में XeF2 पूछा था, XeO2F2 पूछा था, ये मैंने आपको आईटी एडवांस से पहले ही करा दिया था। और नीट में यही सब पूछ लिया था इन्होंने। PRF5 का शेप पूछ लिया, ClF3 का पूछ लिया। कल नीट का सवाल बकवास कर लोगे ना? अब कोई डाउट तो बेटा नोट करो। अब हम जो कराएंगे, अब तुम लोग को बड़े बड़े पॉलीमर्स के कराएंगे, जैसे K2Cr2O7 कहां पर ऑक्साइड लिंकेज है, ऐसे स्ट्रक्चर को देख के आप बता दोगे। सारे स्ट्रक्चर नेक्शन आज सबको बोल दूंगा कि जिसको आना सुबह आप आ जाइए 9:30 बजे। नेक्शन में पूरे स्ट्रक्चर बना, केज कैसे पकड़ते हैं, और ऑक्साइड लिंकेज कैसे बनता है, मेटल मेटल लिंकेज कैसे पकड़ते हैं, ठीक, और कहां पे हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर सबसे